नवीद कमर साहब, बहुत तारीखी मौका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, खास तौर पे कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी आरिफा, ये बहुत बहुत ही एक तारीखी दिन है जिसके लिए हम 45 साल से इंतज़ार कर रहे थे। ये पूरा जो ट्रायल था उस ज़माने में मैं खुद शागिर्द था और शायद मुल्क से बाहर था ज़्यादातर इस में, और हम बारहा हर जगह हर फोरम को इन्वोक करते थे कि जी ये ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रही है, और सारी चीज़ें जो कि सामने कोर्ट के आई वो हम उस वक्त दोहराते थे। एक एक जज का जो रवैया, जो पॉजिटिव थे, जो नेगेटिव थे, सब की सब। तो लेकिन वो क्योंकि उस वक्त के जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे ज़ियाउल हक, उनका जो है यही हुक्म था कि ये करना है और फांसी देनी है, मतलब नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। तो वो वक्त गुजर गया, उनको फांसी आ गई, उसके बाद कई लोगों को सजाएं भी आई, कोड़े लगे, बहुत कुछ हुआ। फाइनली इतने अरसे के बाद एक कोर्ट ने ये रिकग्नाइज किया। पब्लिक तो हमेशा से रिकग्नाइज करती रही है, लेकिन कोर्ट ने खुद, उसी कोर्ट ने जिसने सजा को फाइनलिटी दी, उसने रिकग्नाइज किया कि ये ज्यादती हुई है, फंडामेंटल राइट्स में वो वायलेट हुए हैं, और उस जमाने में ही ये चीज हो जानी चाहिए थी। अब उसका फॉरवर्ड मूविंग कोई मैकेनिज्म नहीं उन्होंने कहा कि है, इस वजह से, और ना ही जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद जो है वो वापस जो है हमारे साथ, हमारे दरमियान आ सकते हैं। तो उस लिहाज से भी एक फाइनलिटी आ गई है, लेकिन उनका इतना रिकग्नाइज करना, क्योंकि ये दाग ये जुल्फ़िकार भुट्टो पे नहीं था, ये दाग सुप्रीम कोर्ट पे था, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो दाग जो है वो धोने की कोशिश की है, जो कि मेरा ख्याल है एक पॉजिटिव चीज़ है। नवीद साहब, ऑब्वियसली आप लोगों ने ये रेफरेंस काफ़ी अरसा पहले फाइल किया था, बीच में इफ्तिखार चौधरी साहब की कोर्ट ने कुछ थोड़े अरसे के लिए सुना, फिर सब भूल ही गए थे इस मामले को जब तक काजी फैज़ ईसा साहब ने इसको दोबारा नहीं उठाया। पर सर, जो ये बात उन्होंने की कि इसके अंदर कोई मैकेनिज्म कानून और आइन में ऐसा नहीं है जिससे जो भुट्टो फेस का फैसला है, भुट्टो केस का फैसला है, उसको कलअदम करार दिया जाए। सर, क्या ये एक ऐसा कानूनी नुक्ता है जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब गौर करेगी कि क्या इज देयर अ नीड फॉर लेजिस्लेशन हियर? ये तो वाकया आके गुजर गया, मगर हो सकता है ऐसे और भी बहुत से फैसले हों जिनके ऊपर शायद तारीख की खातिर या जस्टिस की खातिर हम सब लोगों को लगे, माशरे को लगे कि सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू करना चाहिए, मगर वही वाली बात कि कलअदम भी करार नहीं दिया जा सकता कोई। अब आप इस पे लेजिस्लेशन के बारे में सोचेंगे? देखिए आरिफा, पहली चीज तो ये है कि इस सारी चीज पे कमेंट तब करेंगे जब डिटेल जजमेंट आएगी कि क्या आर्ग्यूमेंट्स यूज हुए हैं ये सारी बातें सामने रखने के लिए। अगर जरूरी हुआ, मेरा ख्याल है कि कोर्ट इस बात से भी इज्तनाब करना चाह रही होगी कि फिर हर केस जो है वो रीओपन ना हो जाए, क्योंकि एक दफ़ा आपका सुप्रीम कोर्ट की लेवल पे जजमेंट भी आ जाए, और सपोजली पता नहीं कैसे हालात थे, किस किस्म की रिव्यू भी वो सुनने को तो तैयार नहीं थे उस जमाने में। द पर्सन जो है वो गैलोज जा रहा हो, तो शायद किसी ने रिव्यू के लिए भी एक डेस्परेट मूव किया हो, बट आई नो कि भुट्टो साहब खुद नहीं चाह रहे थे और ना ही उनकी इमीडिएट फैमिली ने ये किया, लेकिन बहसूरत जो भी हुआ वो रिव्यू भी खत्म हो गया। नवाज शरीफ साहब को, आपको याद होगा कि उनको एक रिलीफ मिला है इस किस्म का, जब उनकी सजा खत्म हो गई, लेकिन उनका रिव्यू नहीं फाइल हुआ, तो कई सालों के बाद, हालांकि वो पीरियड गुजर चुका था, लेकिन कोर्ट ने उसको उठाया और दे दिया। अब वी हैव टू पुट आवर हेड्स टुगेदर टू सी कि जब अगर इस किस्म का हिस्टोरिक जो है इनजस्टिस आए, तो क्या कोर्ट्स दोबारा से बैठ जाएंगी और उसको रिकंसिडर करेंगी? ये सवाल जो है वो डिबेट में आएगा, लेकिन पहले स्टेप एट अ टाइम, पहले जजमेंट डिटेल आ जाए।